Dear students, welcome to my YouTube channel Chemistry with Dr. Gulzar Muhammad. Dear students, आज का जो लेक्चर है वो एमडी कैट के सिलेबस के हवाले से है जो हमारे एफएससी के 27 चैप्टर्स हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मिला के वो हमने सारे के सारे चैप्टर नहीं करने होते उनमें से कुछ टॉपिक करने होते हैं और पेपर उन्हीं टॉपिक्स में से आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एंटी टेस्ट की प्रेपरेशन से पहले सिलेबस को अच्छे तरीके से जान लेना और उसको प्लान कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। हम ये लेक्चर एंटी टेस्ट के सिलेबस के हवाले से देखने के बाद इंशाल्लाह प्रॉपर एमडी कैट की प्रेपरेशन करेंगे जिसमें मैं डेली एक लेक्चर एमडी कैट का अपलोड किया करूंगा जिसमें एमसीक्यूज को सॉल्व करने के तरीके और ट्रिक्स हुआ करेंगे और ये चैप्टर वाइज होंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं एमडी कैट का। डियर स्टूडेंट्स, एमडी कैट जो है इसमें सबसे जो अहम बात होती है वो होती है व्हाट नॉट टू स्टडी। ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है व्हाट टू स्टडी, हमें ये जानना है कि हमने क्या नहीं पढ़ना, हमने टाइम ज़ाया नहीं करना। जो चीज़ें सिलेबस में नहीं हैं उनका पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम देखेंगे कि जो हमारी फर्स्ट ईयर की बुक है फिजिकल केमिस्ट्री की, उसका एमडी कैट का सिलेबस क्या है और उस फर्स्ट ईयर की बुक में से हमने क्या क्या नहीं करना। डियर स्टूडेंट्स, एमडी कैट का पहला टॉपिक है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, जिसमें दो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 9 है। यानी हमारी जो फर्स्ट ईयर की बुक है उसके दो चैप्टर हैं, बेसिक कंसेप्ट और सॉल्यूशंस। इनको मिला के जो यूएचएस है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, उसका टॉपिक नंबर 1 बनता है जिसमें ये टॉपिक्स हैं रिलेटिव मास, आइसोटॉप्स, मोल, एवोगैड्रो नंबर, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूले, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ये चैप्टर 1 में से है और चैप्टर 9 में से है यूनिट्स। कौन से? परसेंटेज कंपोजिशन, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन। अब डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपने तैयार करने हैं एफएससी की बुक्स में से, इन चैप्टर में से। तैयार क्या नहीं करना, आपने क्या चीज नहीं पढ़नी, वो है एटम से लेकर मॉलिक्यूलर आयन तक और मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये पहले चैप्टर में से हमारे सिलेबस में नहीं है। और चैप्टर 9 देखें, मोलैलिटी, पीपीएम, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड, जिसमें फिनोल वाटर सिस्टम है, रॉल्स लॉ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिसमें जियोट्रोप, एजियोट्रोप्स हैं, सॉल्युबिलिटी कर्व्स हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हाइड्रोलिसिस। ये सारे टॉपिक हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने बिल्कुल नहीं करने। अगर आपको लगे कि इनमें से पास्ट पेपर में से क्वेश्चन आया हुआ है तो वो तब की बात है जब ये हमारे सिलेबस में होते थे। अब ये सिलेबस में शामिल नहीं है, इसलिए आपने इन टॉपिक्स पर टाइम वेस्ट नहीं करना। अपनी बुक्स लेनी है और ये टॉपिक वहां पर काट देने हैं कि ये हमने नहीं पढ़ने। इसी तरह देखें टॉपिक नंबर 2, स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें हमारी बुक के दो चैप्टर हैं, गैसेस है और लिक्विड्स और सॉलिड्स हैं। क्या क्या टॉपिक करने हैं? गैसियस स्टेट में से सिर्फ जनरल गैस इक्वेशन करनी है, यानी आपने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ करना है और आर की वैल्यूज। और लिक्विड में से वेपोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट और स्ट्रक्चर ऑफ आइस करना है।
और सॉलिड में से सिर्फ लेटर स्ट्रक्चर करनी है। बहुत थोड़ा सा सिलेबस है, देखें चैप्टर 3 कितना बड़ा है एफएससी में, लेकिन सिलेबस में सिर्फ आइडियल गैस इक्वेशन है। चैप्टर 4 2 हिस्सों में है, लेकिन सिलेबस में थोड़ा सा है। अब आपने टॉपिक 2 स्टेट्स ऑफ मैटर में से क्या नहीं पढ़ना, व्हाट नॉट टू स्टडी। डाल्टन्स लॉ नहीं पढ़ना आपने गैसेस में से, ग्राम्स लॉ नहीं पढ़ना, किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और उससे डेरिवेशन वाले सारे लॉज, लिक्विफेक्शन जिसमें जॉल थॉम्सन इफेक्ट है, लिंड्स मेथड है, क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर है, नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस है, वंडरवाल इक्वेशन है, प्लाज्मा है, ये सारी चीजें हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इसी तरह अगर आप लिक्विड्स और सॉलिड्स में से देखें हमने क्या नहीं करना, तो आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग समेत यहाँ पर नहीं करनी है। इसमें से सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ आइस करनी है आपने, लिक्विड क्रिस्टल्स नहीं करनी, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स, ये सारी चीजें नहीं करनी है। आपने सिर्फ लेटर स्ट्रक्चर यानी यूनिट सेल और क्रिस्टल सिस्टम करने हैं। टॉपिक नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा चैप्टर नंबर 5 है, लेकिन इसमें यूएचएस के सिलेबस में चैप्टर नंबर 6 के भी टॉपिक्स हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में देखना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड चार्ज है, रिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, शेप्स ऑफ एसपीडी ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और चैप्टर 6 में से आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी करनी है। अब आपने टॉपिक 3 जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसमें से क्या नहीं करना, देखिएगा, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल जिसमें डेरिवेशन ऑफ रेडियस एनर्जी है, स्पेक्ट्रम नहीं करना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जिसमें वो सीरीज है वो नहीं करनी, एक्सरेज एटॉमिक नंबर है, रदरफोर्ड बोर के मॉडल के ड्रॉबैक्स हैं, डी ब्रॉगली इक्वेशन है, हीजनबर्ग है, क्वांटम नंबर है, ये चीजें आपने नहीं करनी है, ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अगर कोई कहता भी है कि ये करनी है तो आपने नहीं करनी। डोंट किल योर टाइम, आपका टाइम बहुत कीमती है, ये टॉपिक्स आप बिल्कुल नहीं करेंगे। इसी तरह टॉपिक नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग, हमने केमिकल बॉन्डिंग में हमारी बुक का चैप्टर 6 है और कुछ इसमें चैप्टर 4 में से टॉपिक है लिक्विड और सॉलिड में से। देखते हैं कौन से टॉपिक हैं। आपने आयनिक बॉन्ड करना है, कोवलेंट बॉन्ड करना है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड करना है, शेप्स एंड बॉन्ड एंगल का मतलब है आपने हाइब्रिडाइजेशन भी करनी है और वेस्पर भी करनी है। कोवलेंट बॉन्डिंग वीपीटी करनी है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड पोलैरिटी यानी डायपोल मूवमेंट भी करना है। और चौथे चैप्टर में से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्पेशली हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर करनी है। और फिर एंड पे है कि आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखना है, उनका बॉन्डिंग से क्या रिलेशन है। डियर स्टूडेंट्स, क्या नहीं करना इन टॉपिक्स में से, चैप्टर में से? एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, कोवलेंट रेडियाई और खास तौर पर जिससे हमारी जान जाती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं करनी केमिकल बॉन्डिंग में से। टॉपिक नंबर 5 ये है केमिकल एनर्जेटिक्स, हमारी बुक में ये थर्मोकेमिस्ट्री के नाम से है, चैप्टर नंबर 7। कौन से टॉपिक्स करने हैं? कंसेप्ट ऑफ एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, इसका मतलब है आपने एंडो और एक्सोथर्मिक रिएक्शन करने हैं। और फिर 2 डेफिनेशंस हैं, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन और बॉन्ड एनर्जी, और कुछ नहीं है। और फिर लास्ट में लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी का मतलब है हमने बॉर्न हैबर साइकिल पढ़ना है, और फिर हेस लॉ है। इस चैप्टर में से क्या नहीं है सिलेबस में? केमिकल एनर्जेटिक्स में से, जो कि थर्मोकेमिस्ट्री है, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, डेफिनेशंस नहीं है, स्टेट है, स्टेट फंक्शन है, सिस्टम है, सराउंडिंग है, इंटरनल एनर्जी है, वर्क है, हीट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं करना, डेफिनेशन है जो डिफरेंट एंथैल्पीज की, जैसे एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन है, फॉर्मेशन है, न्यूट्रलाइजेशन है, ये चीजें नहीं करनी है आपने इस चैप्टर में से। इसी तरह टॉपिक नंबर 6 ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो हमारी बुक का चैप्टर नंबर 10 है। इसमें से आपने ये टॉपिक पढ़ने हैं, रेडॉक्स प्रोसेस, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, इक्वेशन को बैलेंस करना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, मेजरमेंट है, सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और फिर आप रेडॉक्स इक्वेशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और आखिर में फ्यूल सेल्स है। आपने क्या नहीं करना इस चैप्टर में से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं करना।
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं करना, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करना, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस वाला टॉपिक नहीं करना, लेड स्टोरेज बैटरी, अल्कलाइन बैटरी, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी, निकल कैडमियम सेल, ये टॉपिक्स हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, आप इनको नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम, चैप्टर 8 है हमारी बुक का। क्या क्या पढ़ना है इसमें से? रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन, यानी आपने लॉ ऑफ मास एक्शन, डायनामिक इक्विलिब्रियम, ली चैटलियर प्रिंसिपल, और इसी तरह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन निकालना, उसकी वैल्यू निकालना, हैबर प्रोसेस है, और फिर क्वालिटेटिवली यानी के और के बी की वैल्यू से पीएच है, ये क्वालिटेटिवली आप एनालिसिस करेंगे, पीके बी के डब्ल्यू के एस पी। अब क्या नहीं करना आपने इस चैप्टर में से, वेरी इंपॉर्टेंट, जो चीजें नहीं करनी इस चैप्टर में से, टॉपिक नंबर 8, इस टॉपिक में से डियर स्टूडेंट्स मिस हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक में से आपने कौन से टॉपिक्स नहीं करने? एक, आपने डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन नहीं करना, नंबर 2 पे आपने एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन नहीं करना, नंबर 3 पे आपने फॉर्मेशन ऑफ SO3 नहीं करना, नंबर 4 पे आपने कॉमन आयन इफेक्ट नहीं करना, और नंबर 5 पे आपने बफर सॉल्यूशन नहीं करने। ये 5 टॉपिक आपने नहीं करने। इसी तरह टॉपिक हमारे पास 8 है, रिएक्शन किनेटिक्स या केमिकल किनेटिक्स, चैप्टर 11 है। इसमें से आपने क्या करना है? रेट ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी, कैटालिसिस, रेट इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, कोलिजन्स करनी है, एंजाइम, और फिर आपने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के रेट इक्वेशंस एक्सप्रेस करने हैं, हाफ लाइफ है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, रेट कांस्टेंट है, और रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का सूटेबल मेथड केमिकल मेथड है। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या नहीं करना है इसमें से? इसमें से आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन नहीं करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो टॉपिक हैं जो आपने एमडी कैट के सिलेबस में से नहीं करने हैं। ये फर्स्ट ईयर के देखें कितना थोड़ा सा सिलेबस रह जाता है ये सारे टॉपिक निकालने के बाद। तो आपने स्मार्ट स्टडी करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सेकंड ईयर के टॉपिक्स बताऊंगा, कौन से आपने नहीं करने और कौन से करने हैं, और उसके बाद हम प्रॉपर एमडी कैट की प्रेपरेशन स्टार्ट कर लेंगे। टॉपिक वाइज मैं आपको प्रेपरेशन करवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।